अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और कलरफुल और हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे होंगे। मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो जो थी वो टेंसेस पे थी, तो वो मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। मुझे उम्मीद है और कमेंट सेक्शन से पता भी चल रहा है कि आप लोगों को समझ आ रही है, और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप आगे भी वीडियो बनाए। मुझे इनकरेज किया, स्पेशली सैफ़ हैं, जैन है और उज़ैर। इन लोगों ने कहा कि हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है और प्लीज़ आप और भी आगे वीडियो ऐसे ही बनाती रहें। और जो मेरी सेकंड वीडियो थी वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट पे थी, और उसको मैंने बड़े ही इजी और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया था। टेंसेस इंट्रोडक्शन और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जो मैंने बताया, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ जाकर वो दोनों वीडियोज़ अच्छी तरह पहले वॉच करें, थोड़ा थोड़ा करके देखें, ताकि आपको आगे मेरी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की समझ आ जाए। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन टू अलर्ट माय अपकमिंग वीडियोस। टेंसेस में आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस मीन्स एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट सर्टेन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इन डिटेल। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस? इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट एक्शन यू आर डूइंग नाउ। इट मीन्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट एक्शन मीन्स वर्क those actions you are doing right now. रिमेंबर की पॉइंट्स सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आएगा। ही, शी, इट के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, आई के साथ एम, यू के साथ आर। और जो प्लूरल होते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, दे, वी एंड यू। यू जो है वो सेम प्लूरल में भी आ जाता है, इसके साथ हम आर लगाएंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है, ही इज़ टेकिंग टी, वो चाय पी रहा है। आई एम टेकिंग टी, दे आर टेकिंग टी। ही और आई और दे जो हैं वो सब्जेक्ट हैं। आगे इज़, आर, एम जो है वो है हेल्पिंग वर्ब है, और फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई एन जी साथ लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब हम पास्ट कंटिन्यूस में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की अभी भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। इट मीन्स एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। रिमेंबर की पॉइंट्स, ही, शी, इट के साथ वाज, और आई के साथ भी वाज, और प्लूरल जो हैं दैट, बी और यू जो है उसके साथ वर आएगा। अब इसकी एग्जाम्पल देखें। ही वॉज टेकिंग टी, वो चाय पी रहा था। आई वॉज टेकिंग टी, दे वर टेकिंग टी। अब इसमें ये देखें सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब में वाज वर, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप प्रेजेंट और पास्ट में एक ही फ़र्क देखें। उधर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे इज़, आर, एम, और इधर हम यूज़ कर रहे हैं वाज और वर, यानी कि हम पास्ट में चले गए। पहले प्रेजेंट में थे, अब हम पास्ट में आ गए। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर में, यानी कि मुस्तकबिल में हम किस तरह कंटिन्यूस के लेते हैं। इट शोज़ कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। अब इसके की पॉइंट्स देख लें। ही, शी, इट के साथ विल बी, यू और आई के साथ शैल बी, प्लूरल में वी और यू के साथ शैल बी, और दे के साथ विल बी। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल बी टेकिंग टी, आई शैल बी टेकिंग टी, दे विल बी टेकिंग टी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ विल बी और शैल बी, फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी किस तरह हम प्रेजेंट टेंस में रहे और किस तरह हम पास्ट में आ गए और फिर फ्यूचर में चले गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो हैं वो सेंटेंसेस देख लेते हैं।
सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो देखें। उसमें हमने इज़ आर एम यूज़ किया था, तो उसकी पहली एग्जांपल देख लें। अब हम सिर्फ नॉट लगाएंगे। इसका सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम सिंपल भी कहते हैं, वो पहले देख लेते हैं। ही इज़ टेकिंग टी। अब उसको हम जब नेगेटिव में करेंगे तो ही इज़ नॉट टेकिंग टी, आई एम नॉट टेकिंग टी, दे आर नॉट टेकिंग टी। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। इसकी एक ही पहचान है कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इज़ ही टेकिंग टी, एम आई टेकिंग टी, आर दे टेकिंग टी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम पास्ट कंटिन्यूस की तरफ आ रहे हैं। उसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। उसके नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम वॉज के साथ नॉट लगाएंगे। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। ही वॉज नॉट टेकिंग टी, आई वॉज नॉट टेकिंग टी, दे वर नॉट टेकिंग टी। देखिए अब समझ भी आ रही है और ये आपको कितने सिंपल से सेंटेंस लग रहे होंगे कि ये तो मुश्किल ही नहीं है टेंसेस। आइए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा और शुरू में वाज और वर्ड लगाएंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं। वॉज ही टेकिंग टी, वॉज आई टेकिंग टी, वर दे टेकिंग टी। एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, क्योंकि अब इनका कंपैरिजन भी साथ साथ हो रहा है और साथ साथ पता भी चल रहा है कि किस तरह हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जा रहे हैं और टेंसेस को समझने भी मज़ा आ रहा है। और आपको पता चल गया होगा कि टेंसेस इतने मुश्किल नहीं हैं जितने हमने मुश्किल बनाए हुए हैं। चलें अब आते हैं हम फ्यूचर की तरफ और फ्यूचर कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। इसमें भी वही है कि हम नॉट लगाएंगे विल बी और शैल बी के साथ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल इसकी देखते हैं। परेशान नहीं होना और आराम से आपने वीडियो देखनी है और इसको कंटिन्यू करना है। अब सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ही विल नॉट बी टेकिंग टी, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी, दे विल नॉट बी टेकिंग टी। एक आपने इसमें डिफरेंस देखा होगा कि विल के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाया है और फिर बी लगाया है, तो ये बनेगा ही विल नॉट बी टेकिंग टी। आपको पढ़ने से ही पता चलेगा कि ये वाला सेंटेंस ठीक है, ही विल नॉट बी टेकिंग टी। ये नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ही विल बी नॉट टेकिंग टी। तो ये जो है ये अच्छा भी नहीं लगेगा। अब हम आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, तो इसको भी देख लें। इसके शुरू में हम विल लगाएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। विल ही बी टेकिंग टी, शैल आई बी टेकिंग टी, विल दे बी टेकिंग टी। आई होप कि आपको एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को, ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी कभी वीडियो से अलर्ट रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।